हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज मैं आई हूँ एक छोटी सी बच्ची की बात लेकर। मतलब अब वो बच्ची नहीं है, कभी तो थी। एक छोटा सा बच्चा कितना जीवन से भरपूर होता है ना। भगवान का स्वरूप, जो दिल में है वो बाहर है। एक बॉल भी मिल जाए तो अपने घर में माँ से लेकर पड़ोस के दादी नानी सबको कह देता है, सबको बताता है कि उसको ये बॉल मिली है किसी से गिफ्ट में। अपनी हर चीज़ हर से शेयर करता है। धीरे 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 बड़े होते होते करता है शेयर, फिर वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। आज अगर वो मेरी उम्र में बच्ची हो या थोड़ी बड़ी हो जाए तो वो शेयर करना बिल्कुल बंद कर देती है। आपने सोचा है क्यों? क्योंकि वो परेशान हो जाती है जासूस करमचंद से। व्योमकेश बख्शी नाम के बहुत सारे जासूस कोने कोने में समाज में घूम रहे होते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि बचपन में हम सच में एक दूसरे की केयर करते थे। हम जब छोटे होते हैं या 90s का टाइम देख लीजिए, 80s का टाइम देख लीजिए, तो एक दूसरे के बारे में पड़ोस में लोग जानना चाहते थे। सच में कंसर्न होता था। लेकिन बड़े होते होते ये कंसर्न एक हिडन जेलेसी में बदल जाता है। भले ही वो दूर की नानी हो, जो बच्चा उनकी उम्र का नहीं है। कंपटीशन का कोई रीज़न नहीं है, पर कंपटीशन होगा अपने बच्चों का, हमारे ज़माने और इस ज़माने के अंतर का, और बहुत सारे रीज़न। तो ये हिडन कंपटीशन बदल जाते हैं कभी कभी के फ़ोन कॉल, पत्रों में, और कभी कभी के मिलने में। मतलब कुछ टाइम तक हमें एक दूसरे की फिक्र होती है, फिर बड़े होते होते सब फिक्र चली जाती है। ना हम एक दूसरे को बर्थडे पे याद करते हैं, ना ही किसी त्योहार पर फिर याद करते हैं किसी के मार्कशीट पे, रिजल्ट पे, स्टडी पे, पैसों पे, नौकरी पे, शादी पे, बच्चे पे। अरे क्या हुआ, जल्दी बताओ, सब बढ़िया? बढ़िया है तो बताओ क्या न्यूज़ है। मैंने आज कॉल उठाया कि मेरी एक पुरानी सहेली का कॉल आया। मैं बड़ी खुश थी कि अरे यार, इसको एटलीस्ट याद तो आई, इसने मेरे लिए एटलीस्ट फ़ोन के लिस्ट पे नज़र तो घुमाई। और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उसने बोला, हेलो सौम्या, हम तुम्हें याद कर रहे थे। एंड आई एम लाइक, ओके, याद कर रहे थे, हाउ स्वीट। ये लोग मुझे अभी भी याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। शादी हुई तेरी? बच्चों का कोई सीन है? पैसे कितने मिल गए तेरे को? और क्या चल रहा है, किसके साथ रह रही है? कोई नया दोस्त बना कि नहीं? और क्या प्रॉपर्टी कितनी बना ली? इतने सवालों के मुझ पे ऐसे बमबारी, गोलाबारी की कि मैंने कहा रुक जा यार, बताती हूँ एक एक करके। और मैंने अपने थोड़े से प्लान उसको बता दिए। जो अपडेट नहीं हुआ था वो भी सुना दिया। वो उसके किसी काम का नहीं था, उस पर कोई गॉसिप और कोई मसाला ही नहीं था। तो उसने कहा, चल सौम्या, मेरा बच्चा बुला रहा है, उसके पापा को भूख लगी है और पड़ोस से कोई और आवाज़ भी आ रही है, मैं चलती हूँ। ऐसे ही किसी रिश्तेदार के कभी कभी फ़ोन आ जाते हैं और कोई ना कोई बात करने लग जाता है। अच्छा लगता अगर वो चिंता में मुझसे पूछते कि लाइफ में क्या चल रहा है, पर मुझसे, मेरे दोस्तों से, आपसे, हम सब से, हम एक दूसरे से पूछते क्या है कि हमें गॉसिप दो, कुछ अपडेट हुआ या कुछ नहीं हुआ। अब ये गॉसिप क्यों चाहिए कि भाई हम तुम्हारे हिडन जेलस, मतलब हिडन जेलसी है हमको तुमसे। तो हमको जानना है कि तुम हमारी औकात के अंदर ही आगे बढ़ रहे हो या नहीं। बच्चे कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं, तुमने मार्कशीट में हमारे बच्चों से ज़्यादा नंबर तो नहीं ले लिए? शादी तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही अच्छी तो नहीं चल रही, या फिर ज़्यादा खराब चल रही है, हमें मिर्च मसाला मिलेगा? या फिर हम बहुत सारे पैसे आ गए तो चलो हम उधार मांग लेते हैं, या उधार तुम्हें लौटा देते हैं, या फिर क्या चल रहा है? जैसे ही बोलो कि हाय लाइफ में सब खराब है, तबीयत का बुरा हाल है, बैंड बजी है, देख रहे हैं कि हमारी लाइफ की नाव किस रास्ते पे खड़ी है। जैसे ही आपने ये बोला तो फोन में से आवाज आना बंद हो जाएगी और उसके बाद घंटी बजना भी बंद हो जाएगी। यार, ये ऐसे व्योमकेश बख्शी वाले जासूस रिश्तेदार और दोस्त और ऐसे एक्स लवर्स और ऐसे फ्रेंड्स से तो मैं परेशान हूँ, और आई नो आप लोग भी परेशान होंगे। तो मुझे बताइए कि ऐसी जेलेसी करना ही क्यों, जिसका हमें कोई मतलब नहीं। अगर मैं 70 की हूँ और कोई 20 का आगे बढ़ रहा है उस जमाने के हिसाब से, तो मुझे क्यों जानना है कि मेरे जमाने में क्या होता है, इस जमाने में क्या है? या फिर
कोई है मेडिकल फील्ड में और मैं फाइनेंस में हूँ, मुझे उससे क्यों करना है जबरदस्ती? या फिर मैंने चुना शादी ना करना और किसी और के 2 बच्चे हो गए, तो क्यों जेलसी है? या फिर मुझे शादी करना थी, मैंने फैमिली ले ली, मेरे को जल्दी हो गया और सामने वाले का नहीं हुआ, तो मुझे क्यों उसकी इंडिपेंडेंसी से प्रॉब्लम है? या फिर यार मैंने पढ़ाई कम की, मार्कशीट में नंबर कम आए, सामने वाला पढ़ाकू था, लकी था, मेमोरी अच्छी थी, कुछ उसके पास गुण था, कुछ उसका लक था, उसको मिल गया, तो क्यों जेलसी? आई डोंट अंडरस्टैंड कि किसी ने अगर सेम एफर्ट किए हैं, सेम उसके पास रिसोर्सेस हैं, सेम टैलेंट है, सेम चीजें हैं, तब जेलस होना आई कैन अंडरस्टैंड, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। बट अगर उसके आगे अगर आपकी रिसोर्सेस अलग है, आपके एफर्ट्स अलग है, आपकी टाइमिंग अलग है, देन आई डोंट अंडरस्टैंड ये व्योमकेश बख्शी वाला रूल। सो प्लीज एवरीवन, अगर मेरे बारे में कंसर्न है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है, तो घंटी मत बजाओ प्लीज, मेरे हितैषी ही मेरे पास आओ। और अगर फिर भी मेरे बारे में जानना है तो बजाओ, फिर मैं देखती हूँ मुझे जवाब देना है या नहीं। पर बाकी तो हम सब समझदार हैं, हमें पता है ऐसे लोगों से कैसे निपटना है ना। बाय बाय।